पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो फ्रेंड, दिस इज हर्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि बीएड एग्जाम को अच्छे नंबर से कैसे क्लियर करें। जब बच्चे एडमिशन लेते हैं बीएड में तो वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, कैसे पढ़ें कि हमारा अच्छा नंबर आए, हम अच्छे परसेंटेज से बीएड को कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कैसे पढ़ाई करें कि आप ना बीएड अच्छे नंबर से क्लियर कर लें। मैंने भी बीएड किया है और मैंने इस बार ही बीएड क्लियर किया है और बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मतलब आप कैसे पढ़ाई करोगे कि आपका अच्छा नंबर आए। बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ये सोचते हैं कि ऐसा मतलब किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ाई करें और क्या क्या लें और हमारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बुक का नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध एंड मैंने सेकंड बुक लिया है। मैं आपको सब पहले आपके बुक के नाम मैं आपको बता दूं। सामयिक भारत एवं शिक्षा एंड नेक्स्ट बुक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और बाल्यावस्था एवं उसका विकास, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप। 4 बुक लेंगे अगर आप क्लास कर रहे हैं तो। वैसे तो बीएड आपका रेगुलर ही होता है तो आप बुक जरूर ले लेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको बुक की बहुत जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने ये फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स है, मैं आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो आप बुक ले लेंगे और जैसे अगर डेली क्लास कर रहे हैं, फिलहाल तो अभी कोरोना है तो क्लास तो चल नहीं रही होगी और देखिए कब तक स्टार्ट होता है, क्या प्रोसेस है उसका। तो आप क्या करेंगे, आप बुक जरूर ले लेंगे और बुक से पढ़ेंगे। और बुक आप एरहंत की लेंगे जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और मैंने क्या किया था कि फर्स्ट ईयर में मैंने एक यूपीएस लिया था, पुरानी हो गई, फट गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएस आप ले लीजिए। और वैसे मैं अगर सच्चाई पूछा जाए, मेरा बीएड में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के ग्रैंड टोटल 73% था। और अगर सच पूछा जाए तो मैं बुक से कम और मैंने यूपीएस से ही ज्यादा पढ़ा है। और उसके लिए आप क्या करोगे कि इसमें क्या होता है ना बीएड में, कि जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो पहली बार में नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप यूपीएस से तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पूरी बुक चारों, और उसमें एक ही यूपीएस मतलब मिला था, उसमें चारों है। तो उसमें आप क्या करना है कि एक बार उसको रीड कर लेना है। क्या करेंगे, आप उसको एक बार पूरा रीड करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डजंट मैटर, आप उसको रीड करेंगे। एक बार पूरा कंप्लीटली रीड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से उसको रीड करेंगे। जब आप दोबारा से रीड करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि क्या है। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, या आपके अगर क्लास कर रहे हैं तो टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं समझ में आते कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैं पहली बार पढ़ रही थी, फर्स्ट ईयर की आपकी मैं बात बता रही हूँ कि मैं पढ़ रही थी तो मेरा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं पढ़ के बता रही हूँ, शिक्षा और दर्शन और आवश्यकता। इसमें प्रश्न क्या है, शिक्षा दर्शन प्रत्यय क्षेत्र आवश्यकता, दर्शन और शिक्षा में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है, मैं ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा तो ये क्वेश्चन को मैंने 10 बार पढ़ा, मैक्सिमम 10 टाइम, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं समझ में आते, इसका मतलब क्या होता है मुझे मतलब नहीं पता था। तो आप क्या करेंगे, उसको गूगल करेंगे उसका मतलब क्या हुआ, तो उसमें इंग्लिश में आपको बता देगा। तो जब इंग्लिश में जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बता रही थी, तो जैसा मैंने आज वीडियो बना रही हूँ तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बच्चों के लिए है कि वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे। वैसे फर्स्ट ईयर में जब आप एक बार एग्जाम दे लिए हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमको कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी आपका नंबर कम आया है तो आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करेंगे। एंड सेकेंड ईयर में मैंने
क्या था कि मैंने 4 बुक लिया था, तो क्या नाम है, फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने आपको दिखाया है। लेकिन मैं सच बात बताऊं तो मैं बुक से नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरा क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। एक लिमिट होती है मेरी पढ़ने की, मेरी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं पढूं, लेकिन फिर भी मेरा नंबर अच्छा आया। तो मैं अपना इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, समय पे पढ़ो, और जिस तरीका होना चाहिए इंसान के पढ़ने का। और मैंने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को तो मैंने आपको बता दिया, बुक तो होना चाहिए आपके पास। पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो तो मेरी तरह मत कर लेना, मतलब मैंने तो लिया ही था फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में मैंने बुक नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बुक से उतना ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ती है तभी मैं बुक का यूज करती हूँ। तो सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैं लाइब्रेरी से एक बुक निकाली थी, एक ही बुक मिल पाया था, और उसके बाद मैंने बुक नहीं लिया। और वो बुक था मेरे पास, फिर भी वो पढ़ा ही था, मैंने उसमें कुछ खास पढ़ा नहीं उसमें से, जब तक फिर जब यूपीएच आ गया ना तो मैंने यूपीएच ले लिया। ये आपका यूपीएच है सेकेंड ईयर का। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में मैंने एक ही यूपीएच लिया था जिसमें चारों सब्जेक्ट थे, और सेकेंड ईयर में क्या है कि यूपीएच का 4 सब्जेक्ट है, तो 4 अलग अलग आपका यूपीएच आएगा। तो आप 4 यूपीएच ले लेंगे, और आप बुक चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास कर रहे हो तो जरूरी है बुक। मेरा चल जाता है, दोस्तों के पास रहता है तो चल जाता है, मेरा काम मिल जाता है बारी बारी वर्क करके, या फिर आप लाइब्रेरी से ले लो अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो तो आप यूपीएस ले लो। और यूपीएस का बस सेम प्रोसेस वही है, जैसे फर्स्ट ईयर वाला है वैसे सेकेंड ईयर वाला भी है, कि आप उसको क्या करोगे कि आप उसको एक बार रीड कर लोगे फ्री माइंड से, मतलब माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है। और कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है लाइफ में, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। मतलब सोच के चलना चाहिए यार बीएड क्या है, वो तो हलवा है, कोई भी खा सकता है, तो वो हो जाएगा। और जब आप अपने दिमाग में ये लेके चलोगे कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये। और आप इसको क्या करोगे कि एक बार पूरा रीड कर लोगे बुक को, अपने यूपीएच को, नॉर्मली रीड करोगे A to Z, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, और उसके बाद आप दोबारा रीड करोगे तो आपको क्या है, जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे, और यूपीएच में क्या खासियत होती है कि उसमें सन दिया रहता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे दिख रहा होगा, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा क्या, हाँ देखो, देखिए यहाँ पे 2009 दिया है, इस तरह से सारे क्वेश्चन पे सन मेंशन होता है कि ये किस सन में पूछा गया है। तो आप फिर उसके बाद क्या करोगे, जब सेकंड टाइम रीड कर लोगे आप, तो आप सेकंड टाइम जब रीड कर लिए तो आप ये देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि ज्यादा सन में, तब उसमें अधिक बार पूछा गया है। तो वहां पे आप क्या करोगे, देखोगे, मैं क्वेश्चन देख ले रही हूँ, 1 मिनट, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये क्वेश्चन है तो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 2018 और 2019 में ये पूछा गया है, कोई 2017, 2019, 2020 में भी पूछा गया है। तो ऐसे उसमें मेंशन रहता है कि ये इस सन में ये क्वेश्चन आया था। तो वैसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, जो अधिक पूछा गया है उसको क्या करोगे, आप एक टिक कर लोगे, और टिक करने के बाद क्या करोगे, उसको जब थर्ड टाइम उसको रीड करोगे, जैसे मेरा क्या फंडा है कि मैं जब 2 टाइम्स पढ़ लेती हूँ मुझे समझ में आ जाता है, फिर मैं जब एग्जाम रहता है तो उसके 1-2 दिन पहले मैं पूरे बुक को फिर थर्ड टाइम रीड करती हूँ, तीसरी बार रीड करती हूँ। मैं रीड करके, मतलब पूरा मैं रीड करके ही जाती हूँ। मैं कोई भी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ती ही नहीं हूँ कि जिससे ये रहे कि मेरा क्वेश्चन एग्जाम टाइम में ये रहे कि ये क्वेश्चन यार मैंने पढ़ा नहीं। तो मैं जब जाती हूँ एग्जाम में बैठती हूँ तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है पूरे पेपर में कि जो मुझे आ ना रहा हो। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आ सकता है, लेकिन मतलब मुझे उसके मतलब जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में मुझे पता होता है कि हाँ वो क्वेश्चन में ये करना है, उस क्वेश्चन में ये है, उसका ये मतलब है।
तो आप उसको थर्ड टाइम मैं रीड कर लेती हूँ, और थर्ड टाइम में जब मैं रीड करती हूँ तो वो मैंने जो टिक मार्क करके क्वेश्चन रखे रहते हैं, जैसे जो मैं बता रही हूँ कि ज्यादा सन में पूछा गया है 2-3 सन में, तो वो मैं अलग से एक टिक कर देती हूँ कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं क्या करती हूँ, फिर उसको ज्यादातर मैं उसी क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, तो जिससे मेरी बहुत अच्छी से तैयारी होती है। मैं एग्जाम में जाती हूँ एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और एग्जाम टाइम में, और बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और सबसे बड़ी चीज की, जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास एक घड़ी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक पेपर फर्स्ट टाइम में खराब हो गया था। क्यों कि घड़ी तो मैंने पहना था, लेकिन मेरी घड़ी उसी समय रुक गई, और टाइम मतलब मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। मतलब मैं सोच रही थी थोड़ा, मतलब रुकी नहीं थी, वो स्लो हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पाई। पेपर आने लगा, मेरा एक क्वेश्चन 4 नंबर का जो टिप्पणी वाला होता है, वो क्वेश्चन मेरा छूट गया, तो बहुत पछताई। पर उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बाद में मैंने अपना घड़ी बनवा लिया, और बाकी पेपर मेरे अच्छे गए थे। हाँ, और मैं पेपर के बारे में बताऊंगी, पेपर आप कैसे देंगे। तो पेपर के लिए पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास घड़ी होना बहुत जरूरी है। आप एक एक क्वेश्चन पे देख लेंगे कि आपको कितना टाइम देना है। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन के पेपर दिए हैं, तो सेम वैसे बीएड का भी पेपर होता है। जैसे 1000 के क्वेश्चन रहते हैं, वो 2 क्वेश्चन रहते हैं, और 500 वाले क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, और 4 या 5 टिप्पणी रहती है। वैसे मेरे पेपर में 4 ही टिप्पणी थी, 4 नंबर के। तो आपके बीएड के पेपर इसी तरीके से आते हैं। और सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरे साथ एक बार ऐसे ही लोचा हो गया था ग्रेजुएशन में मुझे पहली बार, जब मैं फर्स्ट ईयर में, मैं बीएड की नहीं बात कर रही हूँ, बीए की बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं सबसे पहले टिप्पणी वाले क्वेश्चन उठा ली थी, और उसके बाद उसको करते करते क्या हुआ, 20 नंबर के क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, जिसकी मतलब अच्छी है वो तो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी स्लो है तो मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या है, 20 नंबर की क्वेश्चन छोड़ दिए। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि नहीं ऐसे करो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या पेपर जब देती हूँ, मैं बीएड के बाद बता रही हूँ, तो कभी भी पेपर दीजिए बीएड के, तो पहले 20 नंबर वाला क्वेश्चन उठाइए, जो 1000 वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप उसको उठाएंगे और उसको दोनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 500 वाले क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद टिप्पणी वाले क्वेश्चन उठाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके ज्यादा नंबर जिसमें होते हैं वो आप कर लोगे, और उसके बाद अगर छूटता भी है तो वो कम नंबर वाला छूटेगा। अगर ज्यादा नंबर वाला छूटेगा तो आपका नंबर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और फिर आते हुए भी छूट जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए ये मैं आपको बताऊंगी कि आप पेपर को इसी तरह से सॉल्व करोगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखोगे, और उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करोगे, और आप हाइलाइटर से हाईलाइट करो, या फिर क्रेयॉन्स जो होते हैं मोम कलर, उससे हाईलाइट करो। मैं क्या करती थी, क्रेयॉन से करती थी। मुझे हाइलाइटर वो पिंक कलर का आता है और एक ग्रीन कलर का आता है, वो मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों नहीं पसंद। बहुत से लोग वही यूज करते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज करती हूँ। मैं क्रेयॉन्स यूज करती हूँ, मोम कलर, और 2-3 कलर ले लेती हूँ, जैसे येलो हुआ, ग्रीन हुआ, पिंक हुआ, रेड हुआ, छोटे छोटे तोड़ के रख लेती हूँ। और उसको क्या करती हूँ, उसको जब हेडिंग लिख लेती हूँ तो लास्ट में क्या करती हूँ, उसको वो कर देती हूँ, एक बार प्रेस कर देती हूँ, वो अच्छे से हो जाता है हाईलाइट। और हाईलाइट जरूर कीजिए अपनी उसको हेडिंग को, उस पर भी नंबर अच्छा मिलता है। नहीं हाईलाइट कर पा रहे हैं तो आप अंडरलाइन तो जरूर ही कर दीजिए। और आज का वीडियो बस यहीं तक। और आपको कुछ और जानना हो बीएड के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई भी टॉपिक पढ़नी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं ये आपसे नहीं कहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को क्लिक करो। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो आप कर सकते हो। और जैसे मैं ये बीएड का, मैं जो भी आप कमेंट करोगे कि आपको मुझे ये पढ़ना है तो वो मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी। अगर आपको चाहूंगी कि आपको बुक से पढ़ाऊं तो मैं बुक से पढ़ाऊंगी, यूपीएस से पढ़ना चाहते हो तो आपको मैं यूपीएस से पढ़ाऊंगी और एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे
एक बार कमेंट कर दोगे, मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे आप पढ़ोगे और उसका क्या मतलब है, अगर नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है कि उस क्वेश्चन में क्या है, उसके अंदर क्या है, तो मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आज का वीडियो बस यहीं तक। बाय बाय।